तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और उसके साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा की जाएगी। और माना जा रहा है लोकसभा चुनाव की शुरुआत अप्रैल के मध्य से हो सकती है और मई के अंत तक कई चरणों में चुनाव हो सकते हैं। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शुक्रवार को एक लेटर के जरिए देश के नाम संदेश जारी किया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे और आपके संबंधों को एक दशक पूरा हो गया है। आपका समर्थन हमें लगातार मिलता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। राष्ट्र निर्माण के लिए हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। वहीं पीएम मोदी ने अपने पत्र की शुरुआत करते हुए कहा, मेरे प्रिय पारिवारिक सदस्य, हमारे और आपके साथ को एक दशक पूरा करने की दहलीज पर है। 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास और समर्थन मुझे प्रेरित करता है। लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया है वो पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये परिवर्तनकारी परिणाम गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक दृढ़ सरकार द्वारा किए गए ईमानदार प्रयासों का परिणाम है। पत्र में उन्होंने आगे लिखा, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्के मकान, सभी के लिए बिजली, पानी और एलपीजी की पहुंच, आयुष्मान भारत के माध्यम से फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, किसानों को वित्तीय सहायता, मातृ वंदना योजना के जरिए महिलाओं को सहायता और कई अन्य प्रयासों की सफलता केवल उस भरोसे के कारण संभव हो पाई जो आपने मुझ पर रखा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमारा देश परंपरा और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। पिछले दशक में जहां अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व निर्माण हुआ, वहीं हमारी समृद्ध राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का भी कायाकल्प हुआ। आज हर नागरिक को इस बात का गर्व है कि देश आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी समृद्ध संस्कृति का भी जश्न मना रहा है। यह आपके विश्वास और समर्थन का ही नतीजा है कि हम जीएसटी लागू करना, अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन कानून, संसद भवन का उद्घाटन, आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ मजबूत कदम जैसे कई ऐतिहासिक और बड़े कदम फैसले ले सके हैं। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र की सुंदरता जन भागीदारी या सार्वजनिक भागीदारी में निहित है। यह आपका समर्थन ही है जो मुझे देश के कल्याण के लिए साहसिक निर्णय लेने, महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाने और उन्हें सुचारू रूप से लागू करने की अपार शक्ति देता है। जब हम एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे आपके विचारों, सुझावों और समर्थन की आवश्यकता है और वास्तव में मैं आपका इंतजार करूंगा। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर अपने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।